नीट यूजी मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर केंद्र सरकार की तरफ से तमाम दलीलें रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर टिप्पणी की है और याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं याचिकाकर्ता के वकील सत्यम सिंह राजपूत। सर, आज क्या कुछ दलीलें रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है जो एफिडेविट सरकार ने फाइल किया उस पे करीबन 17 सजेशंस जो है हम लोगों ने फाइल किए, क्योंकि उसमें एफिडेविट में कई सारे लूप होल्स थे। मेजर लूप होल्स जो कोर्ट ने भी आज उसको जो है नोटिस किया और उस पे जो है सॉलिसिटर को बोला कि आप राधा कृष्णन कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं उसको फॉलो नहीं किया गया। रही बात जहां तक नंदन नीलकणी की जो नई कमेटी बनाई गई है उस पर भी कोर्ट ने ये बोला है कि जो कमेटी राधा कृष्णन कमेटी के जो रिपोर्ट्स हैं उसको जो है नंदन नीलकणी की जो नई कमेटी है उसको रिव्यू करें और उसको इम्प्लीमेंट करें कि उसमें जिस तरीके से भी चीजें, क्योंकि अगर राधाकृष्णन कमेटी की सर बात करें तो वो एक डिटेल्ड मोर देन 100 सजेशंस हैं जिसपे अगर डिटेल्ड तरीके से प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से पेपर लीक को रोका जा सकता है, किस तरीके से बिना जो है किसी फॉल्ट के पेपर कराया जा सकता है। लेकिन अगर एफिडेविट की बात करें तो उसमें राधाकृष्णन कमेटी के मेजर्स रिकमेंडेशंस ना तो मेंशन थे, जिसपे आज सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जो है सजेशंस भी दिए। पहला सजेशन तो उनका यह था कि राधाकृष्णन को इस कमेटी में शामिल किया जाए, जिससे सॉलिसिटर्स जनरल ने भी बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके वो राधाकृष्णन को जो है इन कमेटी में शामिल करेंगे। दूसरी बड़ी बात कोर्ट ने बोली कि कमेटी आफ्टर कमेटी बनाने से कोई नहीं होगा, आप जो पुरानी कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं आप जो नई कमेटी उसको रिव्यू करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। साथ ही साथ जो है सरकार को विद इन 3 वीक जो है एक डिटेल्ड एफिडेविट जो है फाइल करने की बात की है कि आप रिकमेंडेशंस को कितने हद तक उसको इम्प्लीमेंट किया है। दूसरी बड़ी बात, जब इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की बात करते हैं तो वहां पे बात करते हैं परमानेंट स्टाफ की, क्योंकि कौन जा रहा है, क्योंकि अभी अगर एनटीए की स्टाफ की बात करें तो एक तो कम है, पहले 24 थे, अब धीरे धीरे रिक्रूटमेंट बढ़ा रहे हैं। उस पर एक परमानेंट बिल्डिंग की बात कर रहे थे, डाटाबेस की बात कर रहे हैं, स्टोरेज की, तो बहुत सारी ऐसी बात रही जो कि राधाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशन में ऑलरेडी मेंशन। आपकी तरफ से सुझाव क्या दिए गए? हमारी तरफ से सुझाव करीबन 17 सुझाव हमने जो है दिए हैं। उसमें पहला था कि देखिए जो अभी इन्होंने एफिडेविट में फाइल किया उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पेपर लीक अभी हुआ है 2026 का, वो ही जो मेंशन किया, हमने दिखाया कि किस तरीके से आपका जो फिजिकल लॉक करते हैं, जो एंट्री और एग्जिट जो पेपर बनाते हैं, उनका जो एक पहला मेजर लूप होल हमने वहां पे उसको हाईलाइट किया। इसी तरीके से हमने 16-17 जो है लूप होल्स को हाईलाइट किए हैं। सजेशंस हमने कोर्ट में दिया जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया है। इवन सॉलिसिटर ने भी उसको हमारी सजेशंस को एक्सेप्ट किया और जो कमेटी है उस सजेशंस को मानते हुए जो है अपना एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करेगी। तो अब देखना होगा 3 सप्ताह बाद जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ दलीलें रहती है और फिर केंद्र सरकार क्या कुछ दलीलें देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण।